एक ग्राम में एक युवक की शादी तय हुई। शादी तय हो गई भाई। लड़की वालों ने कहा एक शर्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए परंतु एक मेरी शर्त है। बताइए। बारात में कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, वृद्ध नहीं रहेगा। ठीक है, युवा को शादी करने की इतनी जल्दी थी, क्या करना, वैसे भी अब इनको क्या करना है, ये वहां जाके करेंगे क्या, यहीं घर में बैठे। तैयारी हो गई, बारात सज गई, सब लोग सब चकाचक, दूल्हा उल्हा तैयार। तो एक ने कहा है ऐसा करते हैं, जो नाना होते हैं ना, बाबा और नाना में यही अंतर है। बाबा कहते हैं बेटा अब बस बाय बाय, भजन करने दे मुझको। और जब नाती मिलता कहते हैं नाना 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 नाना, भजन ना करना। तो बस बाबा और नाना में यही अंतर है। नाना की प्रीति बहुत हुआ, ये हुआ, नाना ने तो जिद मान ली हम चलेंगे, कैसे भी ले चलो। तो ये हुआ, मान नहीं रहे नाना, तो कैसे भी क्या किया जाए। तो जहां जिस गाड़ी में, जिस वाहन में पूरा सामान जा रहा था, उसी वाहन में एक बॉक्स के अंदर नाना को बंद कर। नाना जी गए, बारात पहुंची, सब अब बारात भाई स्वागत हो गया, सब हो गया। जनवासा पहुंची, जनवासे में स्वागत पूजा सब हो गई। संदेश लेकर के गए लड़की के पिताजी के पास कि भाई बारात आ गई। तो लड़की के पिताजी ने एक दूत भेजा कि जाओ पहले देख लो कोई बुजुर्ग तो नहीं है। देखा गया सब जगह, नाना तो बेचारे बॉक्स में बंद है, सब कहा नहीं है। अच्छा, अब दूल्हा जब निकलने का समय आया, बारात एकदम सज गई, तब दूसरी शर्त रख दिया। कहे क्या, जब पता चल गया उसको कोई बुजुर्ग नहीं है, तो दूसरी शर्त क्या रख दिए, दूसरी शर्त रख दिए कि गांव के सामने नदी बह रही है, गांव के बाहरी नदी बह रही है, नदी, उसमें जल बह रहा है। शादी तभी होगी जब उस नदी में जल की जगह दूध बहने लगेगा। शादी तभी होगी जब नदी में जल की जगह दूध बहने लगेगा। अब सब परेशान, हताश, उदास, परेशान युवा आए, बताया, कहा अब तो असंभव है भाई, नदी में दूध कहां से, इतना स्वच्छ दूध कहां से लाएंगे इतना, अब तो शादी नहीं होगी, चलो वापसी। सब लोग बारात वरात वापसी की तैयारी होने लगी। उसमें से एक ने कहा अरे अब तो शादी नहीं होनी, तो नाना को क्यों मारे डाल रहे हो, उनको संदूक से बाहर निकाल। नाना इतनी देर से संदूक में है, मर जाएंगे बेचारे, अब तो बाहर निकालो, अब तो शादी होनी ही नहीं, तय हो गया, अब जान भी जाएगा तो क्या है। नाना निकल के आए, कहे क्या हो गया, बड़े उदास हो, सब लोग परेशान हो। कहे ये ऐसी ऐसी बात है। अब कह रहे हैं नदी की में पानी की जगह दूध, यही होता है अनुभव। कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है। कह रहे अरे आप नाना जी क्या बता रहे हो, 80 साल उम्र हो गई आपकी, आप समझते हो नदी में पानी की जगह दूध, कैसे, कहां से इतना दूध लाएंगे, और नदी कोई रुकने वाली है, दूध डालेंगे बह जाएगी, दूध डालेंगे बह जाएगी। कहे अरे इतनी सी बात है ये। कहे हाँ इतनी सी बात। तो कहे एक संदेशा भिजवा दो। कहे क्या। कहे ये संदेशा भिजवा दो कि सबसे पहले तुम पहले नदी का पानी खाली कराओ, हम दूध डलवाते हैं उसमें से। और तब जैसे लड़की के पिताजी को ये बात पता चली, सबसे पहले लड़की के पिताजी ने कहा सबसे पहले ढूंढवाओ कि वहां कोई अवश्य बुजुर्ग होगा, क्योंकि बिना बुजुर्ग के ये बात आ नहीं सकती। अनुभव गम में भजई जय संता, अनुभव गम में भजई जय संता। बूढ़ एक अरे कह सगुन विचारी, भरताई मिलई न होहि अरारी। राम ही भरत अरे मनावहु जाई, सगुन कहई अस विग्रहु नाहि। पता करो सगुन अच्छा है, बुजुर्ग ने कहा। निशा जी ने बात मान ली।
ऐसा सगुन कहता है क्या कि भरत जी युद्ध नहीं राम जी को मनाने जा रहे हैं।